अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रेड कार्पेट। जब हम एक अच्छा प्ले देखते हैं तो शायद हम भूल जाते हैं कि इसको बनाने के पीछे कौन है। एक डायरेक्टर ही है जो स्क्रिप्ट को ड्रामे या फिल्म की शक्ल देता है। आज मेरे शो की गेस्ट एक क्रिटिकली एक्लेम्ड डायरेक्टर हैं जिन्होंने इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड्स भी हासिल किए हैं। प्लीज़ वेलकम महरीन जब्बार। Hi Mehreen, how are you doing? I'm good. कैसी हैं आप? I'm so glad कि आप अपना सारा ड्रामा शामा ख़त्म करके मेरे पास आए और you seem relaxed. बिल्कुल बहुत सुकून में हूँ मैं। Your mother is the cutest thing alive. So हमारे पास एक क्लिप है जो मैं दिखाना चाहती हूँ। एक क्लिप देखते हैं। महरीन बचपने से ही बहुत सीरियस माइंडेड थी। इनफैक्ट इसकी जो बुआ आया थी जो हमारे साथ 7-8 साल रही, वो बचपन में कहती थी कि ये बच्चा थोड़ी है, इसको बच्चा कौन कहेगा, ये तो बुड्ढे की रूह है। मीनिंग सीरियस माइंडेड, सीरियस थिंकिंग। पर भाई को कभी, अगर भाई काफ़ी नोटी था इसका, तो कभी वो ज़्यादा करता था तो गुस्से में उसको कहती एक लगा दी थी उसे। जस्ट वंस और ट्वाइस आई रिमेंबर। दैट्स नॉट रियली शरारत, इट्स गुस्सा। आई वांटेड हर टू गेट आउट ऑफ अ शाइनेस। तो जब ये छोटी थी, दिस अगेन अबाउट 8 और 9 और 7 और 8, तब ये स्कूल जाती थी। शी रिलेटेड टू द टीचर but not to the children. As a child of 8, then she grew out of it later. तो वो यूं करके अपनी क्लास में जाती, she didn't want to see anybody. I'm very proud of her, और कहना as such, I'm very very proud of her. I'm proud that she's worked hard to achieve the name that she has today. so sweet, so sweet, she's so sweet. Dramas जो हैं हमारे ज़्यादातर love stories पे based होते हैं। जितने भी मैं ड्रामे देखती हूँ अभी जो चल रहे हैं, आपके भी अभी 2 ड्रामे चल रहे हैं। सो डू यू थिंक दैट्स अ काइंड ऑफ थिंग दैट पीपल लाइक टू डू कि ड्रामों में आप लव स्टोरीज दो लेकिन फिल्म में यू कुड टेक एनी सब्जेक्ट? डू यू फील दैट? ड्रामों में डेफिनेटली बेस्ड ऑन लव, बट काफ़ी दूसरी भी चीज़ें हैं। बट देयर आर मेनी अदर थिंग्स आल्सो, नॉट जस्ट दैट। ओके, मतलब द वन आई हैव जस्ट डन, दाम मैंने किया है, उसमें स्टोरी इज़ अबाउट डिफरेंट थिंग्स। ओके, वसल जो चल रहा है उसमें यस एक डिवोर्स के बारे में है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में, लेकिन और भी दूसरी चीज़ें बहुत चल रही हैं। बट आई थिंक बिकॉज हमारे यहाँ आइडिया हो गया ना कि ये ड्रामे इस तरह के लोग देखेंगे या हाउस वाइफ्स देखती हैं, ये तो उनको यही पसंद होगा। ये खुद प्रोडक्शन हाउसेस और चैनल सोच लेते हैं। तो एक दफ़ा एक ड्रामा अच्छा हो जाए उसी थीम का, तो दे थिंक कि हम रिपीट करें तो वही सक्सेस मिलेगा। आई थिंक हमें एक्सपेरिमेंट्स करने चाहिए। जो आपकी टारगेट मार्केट है आप उसके लिए ड्रामा बनाते हैं, बट फिल्म जो है वो आप अपने लिए बनाते हो? फिल्म हम देखिए हर चीज़ खुद के लिए, अनलेस आपको खुद बिलीफ ना हो, आपको बनानी नहीं चाहिए क्योंकि अच्छी नहीं बनेगी वो। सिनेमा में ऑब्वियसली यस आपको देखना पड़ता है कि क्योंकि इन्वेस्टर्स होते हैं, लोग पैसे दे के जाते हैं सिनेमा। टीवी तो मुफ्त घर में आ रहा होता है ना। बिल्कुल। तो उसमें वो कंसिड्रेशंस आ जाती हैं, स्पेशली यहाँ पे हैं कि यू नो जैसे अगर आप इस तरह की फिल्म बनाओगे उसमें नाच गाने नहीं होंगे तो फिर हम इतने पैसे नहीं लगाएंगे इसमें। इस तरह के आई थिंक ऑल ओवर द वर्ल्ड ये हैं प्रॉब्लम्स। हमारे पास एक और क्लिप है फ्रॉम वन ऑफ योर एक्टर्स, सो लेट्स सी व्हाट शी हैज टू से अबाउट यू। महरीन जब्बार। महरीन को मैं जानती हूँ 1996 से। माय गॉड, मैं इतनी बुजुर्ग बन चुकी हूँ। 1996 से, अब क्या है 2010 आ गया है। ये भी मैं ये कहने लगी थी 10 साल, लेकिन वो तो 2006 होता। नहीं, 97, 98, 99, 2000, कितने साल हो गए? 14 ईयर्स। महरीन जब्बार को मैं 14 सालों से जानती हूँ। पुतली घर जब मैंने किया, पुतली घर मेरा पहला टीवी प्ले था और मैं कभी इससे पहले टीवी पे नहीं आई थी। हाँ, और गर्मियाँ थी, जून जुलाई का महीना था, कराची में हमने ये शूट किया। मुझे कुछ पता नहीं था टीवी के बारे में। मैं अमेरिका रिटर्न कॉलेज से आई हुई, टोटल बोंगी, और मेरे साथ सानिया सईद, साजिद हसन, यासिर नवाज़ एंड महरीन जब्बार डायरेक्टर थी। और वहाँ पे मुझे याद है गर्मी, और ज़ाहिर बात एक शॉट हो रहा है और फिर वो एक 1 कैमरा शूट था, तो बार बार उसके मुख्तलिफ एंगल्स थे। मुझे तो पूरा यकीन हो गया कि ये लोग जानबूझ के मेरे पे तशद्दुद कर रहे हैं, क्यों ये बार बार ये काम करवा रहे हैं। और मैंने तो कह दिया कि बस, मुझे याद है, उफ, महरीन वाज रोलिंग हर आइज़। मैंने कहा मुझे चॉकलेट की ज़रूरत है, चॉकलेट के बगैर ये काम हो नहीं सकेगा मुझसे। फिर इतनी ज़्यादा महरीन मेरे लिए चॉकलेट्स लेके आई, उफ। और मुझे याद है मैंने उधम मचाया हुआ था सेट पे, और वो ये थी हमारी दोस्ती की इफ्तिताह। तो आप
सोच ही ले कि मेहरीन जबार में बर्दाश्त बहुत ज़्यादा है, उसने बड़े साल मुझे बर्दाश्त किया है। मेहरीन की बनाई हुई चीज़ से नज़र आ जाती है कि ये मीमी ने बनाई हुई है। उसमें एक बहुत हसास किस्म का ना एक नज़रिया होता है और एक लव ऑफ डिटेल होता है। यू कैन सी इन मीमीज़ वर्क के वो अपने फ्रेम में, अपने सेट में, अपने किरदारों में, अपनी कहानियों में डिटेल, छोटी छोटी चीज़ों में बहुत ध्यान देती है। आई थिंक शी इज़ अ फिनोमिनल फिल्म मेकर। उसका जो एक रिश्ता है फिल्मों के साथ, कहानियों के साथ, वो बहुत खूबसूरत है। वो वाकई में मोहब्बत करती है सिनेमा से और उसके काम से वाज़े भी होता है। मेरे ख़्याल में बहैसियत फिल्म मेकर तो अभी आपने मेहरीन जबार का इतना सही काम देखा है। जो उसकी कैपेसिटी है वो इतनी ज़्यादा है कि दिस इज़ जस्ट सॉर्ट ऑफ द सर्फेस एंड इंशाल्लाह ताला यू कैन एक्सपेक्ट ग्रेट थिंग्स फ्रॉम हर इन द फ्यूचर। मेहरीन जबार कॉलीग्स नहीं बनाती, वो इंडस्ट्री में दोस्त बनाती है। और मेरे ख्याल में इंडस्ट्री में जिसने भी मेहरीन के साथ काम किया है, मैं हूँ, हुमायूं है, सानिया है, यासिर नवाज़ है, राशिद है, जो जितने भी हम लोग हैं मेरे ख्याल में, और आप अब जो नए लोगों के साथ वो काम कर रही है, मैं दावे से कह सकती हूँ दैट दे ऑल लव हर एंड देर ऑल हर फ्रेंड्स, बिकॉज वो जहाँ जहाँ जाती है वो रिश्ते बनाती है और दोस्तियाँ बनाती है। आई विश टू वर्क विद यू अगेन मेहरीन जबार। Sweet. Wow, that's quite a compliment. Yeah, she really wants to. I heard you're doing a new play जिसमें आप पुराने एक्टर्स जिनके साथ आपने काम किया है। हाँ, मेरा इरादा यही है कि पुराने एक्टर्स जिनके साथ मैंने, बिकॉज नादिया और सानिया के साथ 10 साल हो गए काम किए हुए, सो आई वांट टू कंबाइन दोज और प्लस नए जो हैं Women stories. औरतें हैं तो औरतों की कहानी हुई है। So tell me about the actors. Do you think कि पाकिस्तान में talented actors हैं? बिल्कुल हैं। I mean, मैं इतने सालों से काम कर रही हूँ उनके साथ। I know, but you know एक होता है ना कि is it difficult to find talented actors? No, not at all. बिल्कुल भी नहीं। नहीं, मतलब इतने अच्छे एक्टर्स हैं हमारे पास। आपने कुछ प्लेज यूएस में भी किए हैं, हाँ, कुछ प्लेज यहाँ पे भी हाँ, किए हैं। I mean, जो यूएस में प्लेस करते हो वहाँ से भी कुछ एक्टर्स लेते हो? वहाँ से कुछ मैंने लिए, लाइक दीप्ति गुप्ता, इस्माइल बाशे, पूजा कुमार, वहाँ जो थे। Okay. अब वो पाकिस्तानी ड्रामों में भी आए हैं दूसरों के साथ। अच्छा, तो वहाँ आई मेट देम इन न्यूयॉर्क, तो वहीं से उनको लिया। बट इतने अब काफ़ी अरसे से मैं इतने लोगों के साथ कर चुकी हूँ अभी। आई मीन इधर सो मैनी कि मैं नाम भी क्या लूँ। इतने हैं, बट बहुत टैलेंट है, बहुत है। एंड आई थिंक उनको अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए अच्छे स्क्रिप्ट की और एक डेडिकेटेड टीम की। Script is the major problem, right? स्क्रिप्ट एंड अ टीम एंड एन एटीट्यूड कि आप अगर इतने उस पर हो कि प्रोजेक्ट मैंने इस तरह करना है और डायरेक्टर इस तरह उनको गाइडेंस दे रहा है, तो एक्टर्स जो हैं उसी तरह उसको रिस्पेक्ट करें। Right. We'll come back and talk about your other plays. We'll have to take a short break. छोटी सी ब्रेक लेते हैं and we'll be back with मेहरीन जबार। बिगेस्ट अचीवमेंट ये रही है कि मैं सर्वाइव कर गई उस इंडस्ट्री में।